जी ये रूल इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। होम ऑफिस ने इसकी फाइनल डेट बता दी है। ये रूल्स उन रूल्स में से एक है जिनके बारे में होम ऑफिस ने बताया था कि ये 2024 में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये भी रूल उन्हीं में से एक रूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी कि कोर्स जो डिले हो रहे हैं, जो वीज़ा डिले हो रहे हैं, उनके बारे में जो लंदन के जो सोलिसिटर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उन्होंने बताया कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों डिले हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़िब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस शुरू में मैं बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आपने इसको स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहले से मैं बात करूँगा कि जिसकी मैंने शुरू में बात की थी कि जो रूल्स हैं उनमें से एक रूल है जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, वो कौन सा रूल है, उसकी क्या डेट आई है, और साथ में हम बात करेंगे जी जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कोर्स वो डिले क्यों हो रहे हैं, और जो लंदन के जो सोलिसिटर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उन्होंने क्या बात की है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, जो इन्फॉर्मेशन अभी किसी को नहीं पता, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। सबसे पहले बात करते हैं जी जो रूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि होम ऑफिस ने उसकी जो डेट है वो अनाउंस कर दी है। वो है जी IHSF। IHS क्या होता है जी? इमिग्रेशन हेल्थ सर्चार्ज। आपको पता होगा कि जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं यूके आने से पहले आपको IHS फी देनी पड़ती है। अगर आप हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा पे यूके आते हैं तो आपको IHS फी पे नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप स्टडी वीज़ा पे यूके आते हैं या फिर आप किसी और वीज़े पे यूके आते हैं, चाहे वो स्किल वर्कर वीज़ा हो, तो आपको IHS फी पे करनी पड़ती है। और मेनली अगर आपने 6 मंथ से ज़्यादा रहना हो यूके में तो आपको IHS फी पे करनी पड़ती है। अगर लेस दैन 6 मंथ रहना हो तो आपको IHS फी पे नहीं करनी पड़ती। तो IHS फी बेसिकली जब आप यूके आ जाएंगे, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो ये IHS फी आपकी कवर करती है उस सारे के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस जो आपने यहाँ पे बेयर करने पड़ते हैं आपको। तो वो सारे के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस आपके इसी में ही आ जाएंगे जो आप पे करेंगे होम ऑफिस को IHS की मद में। तो इसकी जो पहली अमाउंट थी वो थी जी 624 पाउंड पर एप्लीकेशन, लेकिन अब वो हो चुके हैं जी 1035 पाउंड पर एप्लीकेशन फॉर अडल्ट। और कह लें कि 66% उन्होंने 66% इसको उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा जंप उन्होंने किया है। और दूसरा जो कह लें कि जो अंडर 18 चिल्ड्रन आते हैं, और जो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे स्टडी करने के लिए लोग आते हैं, और जो कह रहे हैं जो डिपेंडेंट्स हो गए, या फिर जो से कह लें कि जो यूथ मोबिलिटी स्कीम ये मेरे पास खुला हुआ है, तो उनको उन्होंने ये किया कि उनकी जो पहले जो फ़ी आ रही थी वो थी जी 470 पाउंड थी, तो उन्होंने इसको इंक्रीज़ करके कर दिया जी 776 पाउंड। क्योंकि जो कह लें कि जो यहाँ पे स्टडी करने के लिए लोग आते हैं तो उनको डिस्काउंट भी मिलता है, तो उनकी जो फ़ी है जी वो है जी 470 से इंक्रीज़ करके उन्होंने कर दिया जी 776। जबकि जो दूसरे लोग होंगे, जो एडल्ट होंगे, उनकी है जी 1035 पाउंड कर दिया है। 66% उन्होंने इसको इंक्रीज़ कर दिया है। और जो उसकी डेट आई जी वो डेट है जी 6 फरवरी 2024। जो 6 फरवरी की डेट है इसी साल नेक्स्ट मंथ में ये रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएगा। फाइनल डेट आ गई है। अगर आप यूके आना चाह रहे हैं, आपका प्लान है यूके आने का, तो आप 5 फरवरी तक आपके पास टाइम है, एप्लीकेशन सबमिट करवा दें, वरना नेक्स्ट डे यानी कि 6 फरवरी से इसकी जो फ़ी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आपको अच्छा खासा पे करना पड़ेगा पर एप्लीकेशन की बात करूं। और अगर आपके साथ 3 या 4 लोग आ रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, तो आप हिसाब लगा लें कितना आपको पे करना पड़ेगा। तो जी ये होगा जी IHS फी के बारे में मैंने बात कर ली। अभी चलते हैं जी जो मेन टॉपिक है वो है जी कोर्स का, कि कोर्स डिले क्यों हो रहे हैं। आपको स्क्रीन में भी साथ साथ नज़र आ रहा होगा, इधर भी मैं खोल लेता हूँ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो उसमें बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी डिलेज इन प्रोसेसिंग ऑफ डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये जो सा है एक वेबसाइट है जो लंदन में एक जो लॉयर्स हैं, जो इनकी पूरी फर्म होती है, उन्होंने इसके बारे में बात की है। तो जी वो क्या लिखते हैं कि इफ़ यू आर अ स्पॉन्सर लाइसेंस होल्डर एंड आर एक्सपीरियंसिंग डिलेज टू द आउटकम ऑफ रिक्वेस्ट for defined certificate of sponsorship made through the sponsor management system SMS, please note sorry, from Monday 27th November 2023 the Home Office are introducing technological changes to process applications in response to dealing। आपको पता है कि डिफाइंड सर्टिफिकेट कौन से होते हैं? डिफाइंड सर्टिफिकेट वो होते हैं, एक होता है जी डिफाइंड और एक होता है जी अनडिफाइंड। डिफाइंड वो होते हैं कि जो लोग अभी यूके में नहीं आए और वो लोग इंडिया में या पाकिस्तान में या किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में हैं, तो बांग्लादेश में किसी और कंट्री में है, तो वो लोग आना चाह रहे हैं, तो उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है जी डिफाइंड सर्टिफिकेट।
देने के डिफाइंस यूएस। और जो लोग ऑलरेडी यूके में होते हैं और अपना वीज़ा स्विच करना चाह रहे होते हैं किसी और के ऊपर, तो वो जो सर्टिफिकेट उनको मिलता है उसको बोलते हैं जी अनडिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, अनडिफाइंड कोर्स उनको बोलते हैं। तो जी उन्होंने ये बोला है कि 27 नवंबर 2023 से जी वो लोग कुछ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कुछ टेक्निकल चेंजेस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने सिस्टम में, जिसकी वजह से जो आपका कोर्स है उसमें वो डिले आ रहा है। एक तो ये हो गया, आप सारे को पूरा पढ़ भी सकते हैं, नीचे आपको नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा जी, दूसरा जो लॉयर है जी उसकी फर्म है, उन्होंने क्या बात की है जी, वो कह रहे हैं कि समरी ऑफ दी कॉमन रीजन फॉर द वीज़ा डिले, आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा होगा। उसमें उन्होंने कुछ तकरीबन 5 पॉइंट्स की बात की है, जिनमें कह रहे हैं कि 3rd और 4th पॉइंट मोस्ट कॉमन पॉइंट है, जिसकी पहले भी मैंने बात की थी कि रॉन्ग फॉर्म और एप्लीकेशन सबमिटेड, पॉइंट 1, पॉइंट 2 ओमिटेड इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन, पॉइंट 3 लैक ऑफ एविडेंस और कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स, पॉइंट 4 नो रिस्पॉन्स टू होम ऑफिस कम्युनिकेशन, पॉइंट 5 चेंजिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स विदाउट इन्फॉर्मिंग होम ऑफिस को। ये 5 पॉइंट वो बता रहे हैं कि जिनकी वजह से एप्लीकेशन में डिले आ रहा है। ये मोस्ट कॉमन रीजंस हैं, इसके अलावा भी रीजंस हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये रीजंस हैं, इसके अलावा भी रीजंस हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन रीजंस की उन्होंने बात की है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप अपनी जो ईमेल्स हैं उनको चेक किया करें, क्योंकि क्या होता है कि जो होम ऑफिस ईमेल करता है तो वो कुछ ईमेल्स क्या होते हैं कि आपके स्पैम में चली जाती हैं। अब होम ऑफिस को नहीं पता कि जो ईमेल्स हमने की हैं वो आपके स्पैम फोल्डर में चली गई है। आप स्पैम फोल्डर खोलते नहीं हैं, आप सिर्फ ईमेल्स चेक कर रहे होते हैं, तो जो डेट होती है, जो डेडलाइन होती है वो गुजर सकती है। तो आप अपनी ईमेल्स को रेगुलर चेक किया करें। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि यहाँ पे जो केयर होम्स हैं जो ओपन हुए थे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में होम ऑफिस ने, गवर्नमेंट ने उनको रिवोक कर लिया, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उनके पास काम था ही नहीं और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इंडिया से, पाकिस्तान से बुला लिया था। और यहाँ पर उनके पास उनको सैलरी देने के लिए उनके पास ना ही कोई पेशेंट थे, ना क्लाइंट से, और ना उनके पास कोई वर्किंग आवर्स थे, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने उनको रिवोक कर लिया, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था ऑफकोर्स उनके लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं, जिसकी वजह से अब वो इनएक्टिव स्टेट में चले गए हैं। तो आपने ये काम करने, आपने चेक कर लेना जाके, मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, जो आपकी कंपनी है जिसे आपको सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करना था, उस कंपनी का जो स्टेटस है वो क्या एक्टिव आ रहा है या इनएक्टिव आ रहा है, आपने ये चीज़ लाजमी चेक कर लेनी है। इसके अलावा जो केयर होम से अगर बात की जाए, आपने चेक करना हो अगर क्या आपका जो केयर होम है वो रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड CQC से, केयर क्वालिटी कमीशन से। आपको पता होगा कि वही जो कोर्स इशू हो रहे हैं, जिनके जो केयर होम्स हैं वो केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड होंगे, तो उन्हीं के वो इशू हो रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो आपका जो कोर्स है वो रजिस्टर्ड है या नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मैं वीडियो बना दूंगा, मैं आपको बता दूंगा आप ये भी कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल तरीका है ढूंढने का, तो आपको वैसे ही मिलेगा नहीं, तो इसके ऊपर मुझे पूरी एक व्लॉग करना पड़ेगा, एक वीडियो बनानी पड़ेगी। कुछ लोग हैं जिनको ईमेल आया है होम ऑफिस की तरफ से, उन्होंने रिस्पॉन्स किया है होम ऑफिस ने, और मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। जब उनको कोर्स इशू हो जाएगा तो मैं उनका इंटरव्यू करूँगा, और वो इंटरव्यू इसी ही चैनल के ऊपर मैं लाइव कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से स्टेप्स है जो उन्होंने लिए हैं, क्या क्या प्रोसीजर था, कितना टाइम लगा। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वो बंदा देगा जिसका कोर्स इशू हो गया होगा। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें, चैनल के साथ अटैच रहें, अप टू डेट रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि किन किन लोगों के कोर्स इशू हो चुके हैं, कौन कौन लोग अभी तक वेट कर रहे हैं। अगर कोई ईमेल का रिस्पॉन्स आया है होम ऑफिस से तो भी मुझे बताएं। तो ये देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन UK।